नमस्कार साथियों, आज हम लोग लाभ हानि में उन सवालों को देखेंगे जहां पर दो वस्तुएं होंगी और दोनों वस्तुओं को कभी खरीदेंगे कभी बेचेंगे, साथ में खरीदेंगे साथ में बेचेंगे। किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा, दोनों में प्रॉफिट हो सकता है दोनों में लॉस हो सकता है। तो तरह तरह के सवाल बनते हैं लाभ हानि में, उन सभी सवालों को आज देखेंगे। क्या बेहतर अप्रोच होता है उन सवालों को हल करने का, और हम लोग पूरे मैथ्स में एक ही तरीका सीखते आए हैं। अब वो कौन सा तरीका है? यूनिटरी रूल, रेशियो मेथड, ठीक है ना। उसी तरीका को अप्लाई करेंगे आज भी। अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब कभी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ औसम सवाल है मेरे पास, उन सवालों को बेहतर तरीके से कैसे हल किया जाता है। ठीक है, पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया होगा। अब देखिए, एक आदमी 6,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदता है। तीनों का सीपी क्रय मूल्य समान है। ठीक है, वस्तुओं को 15% लाभ, 12% और 15% हानि पर बेचता है। दो में लाभ हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कुल लाभ या कुल हानि निकालना है, वो भी परसेंट में निकालना है। तो इसके लिए ट्रिक भी होता है, ठीक है ना। वो ट्रिक सभी को अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग का क्या तरीका है, क्या यूनिटरी रूल है, क्या रेशियो मेथड है, उस तरीके के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है ना। ट्रिक वैसे भी मेरे चैनल में मैं कभी ट्रिक अप्लाई किया नहीं हूं, लेकिन आज इसके बारे में छोटा सा ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 3 वस्तुएं हैं, तो 3 वस्तुओं को अलग अलग क्रय मूल्य होगा। पहला वस्तु को अगर 100 में खरीदा गया होगा तो बेचा कितना में गया होगा? तो 15% का प्रॉफिट, मतलब 115 में बेचा हो, क्या होगा बोलिए? 100 का सामान पे 15% का प्रॉफिट होगा तो 100 का 15% 15 होता है, तो 15 ज्यादा हो जाएगा पहला वस्तु में। ओके, सेकेंड वस्तु में क्या होगा? बताने में टाइम लग रहा है, जब अब इसको अच्छे से सीख जाइएगा तो आपको बनाने में समय नहीं लगेगा। ओके, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। क्यों? तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है बोला है, तो कितना में बेचिएगा इसको? 112 में। तीसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना है? 100 ही होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन लास्ट वाला में क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना में बेचेगा इसको? 85 में। आप खुद बोलिए, तीनों का क्रय मूल्य समान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कितना में खरीदे होंगे इसको? 300 रुपया में। 100 100 100 3 बार जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 300 रुपये इसका सीपी आ गया। बोलिए, तो बेचेंगे कितना में इसको? आप जोड़ के देख लिए, 5 5 10 और 2 12, 8 2 10 और 1 11। बोलिए, और कितना हो गया? 2 और 1 3, मतलब 300 का सामान को आप 312 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 12 का। इससे क्या होता है ना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कल को आपको बोल दे कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कल को आपको बोल दे कि लाभ रुपया कितना है, तो लाभ रुपया भी निकाल सकते हैं। ये जो तरीका है यूनिटरी रूल रेशियो मेथड से आप हर टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिएगा ना, 4 5 6 7 8 सवाल होंगे। अब तरह तरह के सवाल हैं, सभी सवाल को आप इसी तरीके से बनाइएगा तो कभी नहीं फंसिएगा। ठीक है ना, कभी फंसने का कोई झंझट ही नहीं है इसमें, बता दे रहे हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसमें क्या है कि तीनों का जो क्रय मूल्य है 6,000 रुपया है, और तीनों का विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो 300 के जगह में 6,000 है। चाहेंगे तो हम इसका यूज कर सकेंगे, कर सकते थे, लेकिन यहाँ परसेंटेज का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। हम सीधे अप्लाई करेंगे कि क्रय मूल्य हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे। अब बोलिएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे जब कभी भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना होता है तो क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ लिखते हैं? हम लोग नीचे में लिखते हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ऊपर लिखते हैं। पूरे लाभ हानि में जब कभी भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, पूरे लाभ हानि में। आप वीडियोस देख लीजिए मेरे चैनल में जो डले हुए, ठीक है ना। और इसको परसेंटेज में चेंज करना, कितना से गुना कर लेंगे? 100% का। दुनिया का कोई भी संख्या है उसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताइए? 100%। 100% खुद में 1 होता है, इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 100/100 होगा तो 1 होगा ना। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इतना जान लीजिए कि क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है, पूरा लाभ हानि में, और प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ? ऊपर। अब बताइए, इसको इससे काट लीजिए। 300 का कितना आ गया? 12। कितना परसेंट आ गया? 4%। बोलिए, ये तरीका सबसे बेस्ट है। कल को आपको रुपया निकालने के लिए आ जाता है तो क्या करते हैं आप? 300 के सीध में आप 6,000 लिखते हैं। बोलिए,
और इससे कितना गुना है ये 20 गुना है, तो आप इसका भी 20 गुना कर देते। 240 रुपया का क्या होता है आपको प्रॉफिट होता, कल को आपको प्रॉफिट पूछता तो आपको सेलिंग प्राइस पूछता तो 20 गुना आप यहाँ करते हैं। बोलिए है कि नहीं ये तरीका बेस्ट, बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। परसेंटेज बोला था तो हम क्या किए, प्रॉफिट को ऊपर लिखे, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखे और कट कर दिए, कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है ना। एक ट्रिक क्या है, बहुत ही बताते हैं, ट्रिक बुक सब में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के लिए ना ऐसे तो 5000 सवाल, 5000 टाइप के सवाल है, ठीक है ना। तो 5000 ट्रिक याद करना भी तो चैलेंजिंग है वो चैप्टर में। तो ट्रिक क्या है इसका बताते हैं, जब कभी परसेंटेज आपको पूछे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, लेकिन टर्म एंड कंडीशन की शर्त क्या है कि आपका क्रय मूल्य प्रति वस्तु समान होना चाहिए, तब जाके ट्रिक काम करेगा। थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जब कभी पूछे तो क्या करना है, जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं, प्रॉफिट है तो प्लस कीजिए और लॉस है तो उसको हानि कर दीजिए। जैसे 15 प्रॉफिट था, 15 प्रॉफिट था, और एक चीज आपका लॉस कितना है, सॉरी 12 आपका क्या था प्रॉफिट था और 15 क्या था आपका लॉस था। और कितना परसेंटेज का यूज हुआ है, 3 वस्तु में है, 3 बार परसेंटेज यूज हुआ है, बोल के 3 वस्तु है बोल के बटे कितना करेंगे हम लोग 3 करेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है ना। 15 से 15 काट दीजिए, ये जब 0 हो गया आप 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, कितना आ गया 4%। बनता बहुत जल्दी है लेकिन आपको तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। इस ट्रिक का यूज सिर्फ इस सवाल में कर सकते हैं, अगले सवाल में नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तरीका है आप हर सवाल में कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है मेरे पास, मिटाने में जो समय लगता है कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि जल्दी से मिट जाए। उसके लिए एक ही उपाय है, डिजिटल बोर्ड। 2 वस्तुएं खरीदी गई, ठीक वही बात है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है 3050 है। वही ट्रिक को अप्लाई करेंगे, एक में 10 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 और 20 को जोड़िए और फिर कितना कीजिएगा 2 कीजिएगा, क्योंकि 2 वस्तु में है तो कितना आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 15%, ठीक है ना। याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो ये तरीका तो आपका हमेशा हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। 15% इसका आंसर हो जाएगा ये तरीका जो अभी हम बात करेंगे। लाभ हो रहा है, कहने का मतलब 100 का सामान है, उसको 10% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं 110 में बेच रहे हैं। उसी प्रकार से 100 का सामान है, उसका 20 का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं 120 में बेच रहे हैं। क्लियर बात, 100 का सामान 110 में बेचे, 100 का सामान 120 में बेचे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 10% बोला था और यहाँ पर कितना बोला था 20% बोला था। बोलिए 100 का 20% 20 होता है ना, तो उसको 120 पे ना बेचिएगा, तो दोनों का क्रय मूल्य सेम है, इसलिए इसको छेड़ नहीं रहे हैं, इसको काट नहीं रहे हैं। चाहेंगे तो हम इस रेशियो करके कर सकते थे, काट सकते थे, लेकिन हम काटे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको 200 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 230, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है 30 का प्रॉफिट हो रहा है। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये बोल रहे हैं 30 का प्रॉफिट हुआ तो क्रय मूल्य को कहां लिखेंगे हम, नीचे में लिखेंगे, और गुना कितना लिखेंगे 100%, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, फिर 2 1 2 2 5 10, तो कितना आ गया 15%। आप ट्रिक से भी ला सकते थे, लेकिन कल को आपको रुपया में पूछ दे तो क्या कीजिएगा, आप हिस्सा निकाल लीजिएगा। कल को आपको विक्रय मूल्य पूछ दे तो आप यहाँ ना कर लीजिएगा, बोलिए, क्योंकि आपका यहाँ जो 2 वस्तु में है 30-50 यहाँ पर लिखना पड़ता है कि नहीं। सवाल है मेरे पास कुछ ऐसे भी, अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, ट्रिक आपको याद है तो ठीक है, ये ट्रिक से बना लीजिए। अब आगे देखते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये में खरीदता है। अब देखिए यहाँ पर 2 वस्तु को खरीद रहा है एक साथ, अब बोलिए वो ट्रिक काम नहीं करेगा। यदि एक वस्तु 25% लाभ था, दूसरे से 25% की हानि पर, तो दोनों वस्तुओं का मान क्या होगा। अब 2 वस्तुएं हैं, उसका एक ही साथ खरीद रहा है, नहीं, प्रति दाम पर बेचता है, अभी खरीदता नहीं है, क्या करता है बेचता है, 1875 में बेचता है, दोनों को सेम रेट में बेच रहा है। बोलता है एक पर 25% का लाभ है, दूसरा का 25% की हानि होता है, ठीक है। तो ऐसा को कैसे बनाएंगे उसको देखिए पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाभ 100 का सामान पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, पहला वस्तु में 25% का प्रॉफिट है, मतलब 125 में हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। दूसरा वस्तु पे क्या होता है
25% का लॉस हो रहा है तो हम कितना बेचेंगे उसको 75 में। बोलिए कितना आसान है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का सेम होना चाहिए, सेम दाम में बेच रहा है 1875 बेच रहे हैं तो इसको कैसे सेम करें, दोनों 75 होगा या दोनों 125 होगा। बोलिए क्या करें हम, तो इसी को थोड़ा काट देते हैं 25 25 125 25 चौक 100 4 और 5 आ गया। अब 5 को हम 75 बना सकते हैं किससे गुना करके, 15 से इधर भी 15 से इधर भी। रेशियो का मतलब होता है कि आप किसी भी संख्या से दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, कोई सा भी संख्या से भाग कर सकते हैं। यहाँ 15 का जरूरत है तो हम 15 से गुना कर ले, कितना आ गया 60 रेशियो कितना आ गया 75। अब बोलिए दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, हमको सेम करना था, सेम आ गया। अगर हम जोड़ते हैं तो 160 आता है इधर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इधर कितना आ जाता है 150, 75 कितना 150, तो कितना का लॉस हो रहा है आप खुद बोलिएगा सर 10 का लॉस हो रहा है। लेकिन सवाल में बेचने का दाम कितना दिया हुआ है 1875 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1875 दिया हुआ है तो हम अगर हमको 10 यूनिट का वैल्यू निकालना तो 15 पचे 75, 15 एक का 15, 15 दूनी 30, 15 पचे 75। अगर हम इसको डबल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको 10 निकालना है। हम तो पहले ही बोला रेशियो को तुम समान संख्या से गुना समान संख्या से भाग कर सकते हो। हम यहाँ 15 से भाग किया, अभी 2 से गुना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको 10 लाना है। तो कितना हो गया 10 और 125 125 कितना हो जाएगा 250। यही 10 यूनिट का वैल्यू हमको क्या करना था, निकालना था, क्या है यही आंसर है। अब सारे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यही तरीका से आप सारे सवाल को आप पुस्तक निकालिए और देखिए, सारे सवाल को इसी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे से सवाल कहेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य समान बोला था, इससे पहले वाले सवाल में क्रय मूल्य समान बोला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल को देखिए, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8,400 रुपया बेचता है, उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि कमाता है। यदि उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने में हानि में बेचा है। एक बात बताइए, एक को लाभ में बेच रहा है 100 का सामान, कितना में लाभ बेच रहा है 20%, मतलब 120 में बेच रहा है। बोलिए 20% प्रॉफिट में वो बेच रहा है पहला बैल को। दूसरा बैल का हानि क्या होगा वो हमको पता नहीं है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। 5 रेशियो कितना हो जाएगा 6, और दोनों का क्या यहाँ बराबर है, विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा। आप बोलिए क्यों, आप बोलिए क्यों, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य क्या करना था, सेम करना था। बोलिए क्या सेम करना था, विक्रय मूल्य सेम करना था, इसलिए यहाँ पर 6 लगाना ही पड़ेगा। और 6 लगाना पड़ेगा जिस हिसाब से यहाँ 6 से 5 होगा, उसी प्रकार से 6 से कितना होगा 7 होगा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 8,400 रुपया, दूसरे को कितने पर हानि पर बेचेगा, कितने पर हानि दिख रहा है आपको, दूसरे का बोल रहा है, पूरा टोटल से हमको मतलब है दूसरे को हानि में कितना बेचेगा। 7 का सामान आप 6 में बेचिएगा तो बोलिए ना 1 का हानि हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है आपका 7 पर, मतलब 7 पर 1 का हानि हो रहा है। कहने का मतलब इस बैल के लिए आपका क्रय मूल्य क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य नहीं, इस बैल का सेकेंड वाला बैल का क्रय मूल्य कितना होगा 7, और 7 पर 1 का हानि हो रहा है। बस इसको 100% से गुना कर दीजिए। आपको मालूम है कि 1/7 क्या होता है, 14/2/7 होता है, तो ठीक है, नहीं भी मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। 7 1 7, 14 से 98 होता है, 14/2 कितना हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा हानि, वो भी क्या होगा लॉस होगा, हानि होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। हमको बस सेकेंड वाला का परसेंटेज निकालना था। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर, दूसरा पंखा 9% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। एक बात बताइए, पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। बोलिए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है ये पूछता है, तो हम करेंगे क्या, हमको मेथड ऑफ एलिगेशन आता है। हम पिछले वीडियोस में आप लोगों को समझा चुके हैं, जब कभी भी 2 चीज को मिला के कोई एक चीज दिया रहता है तो हमेशा और हमेशा आप मेथड ऑफ एलिगेशन का ही यूज कीजिएगा। ये हम आप लोगों को हमेशा बताते आए हैं। क्यों, क्योंकि इससे मैथ्स बहुत जल्दी बनता है और आपको ना कुछ नहीं देखना है। जब 2 चीज मिल रहा है
और एक चीज बन रहा है, वहां पर हमेशा और हमेशा मेथड ऑफ एलिगेशन लगाइए। कैसे? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 15% का और 9% का प्रॉफिट है दोनों, सॉरी एक में क्या है आपका लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है। उसके बाद इसको अगर आप मिलाते हैं तो आपको 0% ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये तरीका हम लोग मिक्सचर में या एलिगेशन का अलग से चैप्टर हम बना के डाले हैं, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। दोनों को जब मिलाएं तो हमको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि दोनों को मिला के क्या बन रहा है यहाँ पर, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब 0। तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे कितना जाएगा 9। परसेंटेज भी रहेगा तो कट जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कितना जाएगा 15। अगर हम इसको कट करते हैं 3 3 9 3 5 15, 3 से कट किए। अब एक बात बताइए, 2160 में 2 पंखे खरीदता है और ये जो परसेंटेज दिया होता है किसके रिस्पेक्ट में दिया होता है? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में दिया होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया होता है। तो जो रेशियो निकल के आएंगे जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है वही निकल के आता है। तो कॉस्ट प्राइस पहला का 3 है, दूसरा का 5 है, लेकिन दोनों का टोटल कितना है? तो आप बोलेंगे दोनों का टोटल ना 8 है, लेकिन सवाल में कितना है 2160 दिया है। तो आप इसको बोल सकेंगे 8 दूनी 16, 8 7 56, कितना गुना है 270 गुना। कैसे पता किए? 8 से डिवाइड कर लिए, 8 दूनी 16 आया, फिर 5 बचा, फिर 56, 8 7 56, 270 गुना है। तो दोनों वस्तुओं का हमको क्या निकालना है? तो 270 का गुना यहाँ पर भी हो जाएगा, 270 का गुना आप यहाँ पर भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 किया 81 होता है, 810 आ जाएगा, 810 किसी में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर भी 27 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 810 वाला ऑप्शन है, एक ही में था। तो हम इसको नहीं भी निकालते, बस इसी से ऑप्शन देखते और हम मार सकते थे, ठीक है ना? इसको निकालने की जरूरत नहीं। 810 वाला ऑप्शन किसमें है? सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन कौन है? 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर 81 तुरंत हो जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करने का भी हो सकता नहीं था। बोलिए कितना आसान है ये मेथड ऑफ एलिगेशन। ऐसे हम इसको लिए थे रेशियो मेथड से बनाने के लिए, लेकिन गलती से ये सेलेक्ट हो गया, तो हम इसको किससे बना लिए? मेथड ऑफ एलिगेशन से। हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, ठीक है, इसको बता चुके हैं, लेकिन मिल गया तो बोल के हम इसको बता दिए इस वीडियो में भी। ऐसे भी मेथड ऑफ एलिगेशन का एक वीडियो हम बना के डाले हैं। अब देखिए ये भी वही टाइप का सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी वही टाइप का सवाल है। 2 वस्तु है, दोनों वस्तु को बेचेंगे, मिलाएंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कितना दिया हुआ है? 16% और 10% का क्या है? मिलाना है हमको, लॉस हो रहा है तो कितना होगा? 0। तुरंत हम माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 10 माइनस कर कितना जाएगा? 16। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ रहा है? 13। यही 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 520। इससे कितना गुना? 13 चौके 40 गुना है। और हमको बोल रहा हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ 40 गुना है तो इसका क्रय मूल्य कितना? अभी विक्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य नहीं बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। हानि पर बेची गई वस्तु का क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। तो एक बात बताइए, इसका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? हानि पर बेची गई, ये हानि है, और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हानि वाला का? तो आप बोलेगा सर इसका ना 40 गुना होता है, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। लेकिन ये जो निकल रहा है ना, वो क्या निकल रहा है? सीपी निकल रहा है, और 320 ऑप्शन में भी है। तो गलती से कहीं आप इसको आंसर मत मान लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है सीधे 40 का गुना कर दिया, आंसर यही हो गया। लेकिन बात रहा कि यहाँ पर विक्रय मूल्य हमको निकालना है, वो किसका? जो हानि पर बेची। एक बात बताइए, 10% का लॉस हो रहा है, तो आप खुद बोलिए 10% को हम कैसे लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं, और यही 10 क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कितना आ गया मेरा? 320। इससे कितना गुना है? 32 गुना है। आप 1 का हानि हो रहा है तो आप इसको बेचिए कितना में? 9 में बेचिएगा, तो 32 का गुना आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। तो जो आंसर मेरा निकल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 288 रुपया। और यही क्या है? आंसर। ये नहीं, ये तो क्रय मूल्य है।
हमको 10% को बदलना पड़ा फ्रैक्शन में। 10% का भिन्न कितना होता है? 1/10 होता है। और 10 नीचे वाला किसके रिस्पेक्ट में होता है? परसेंटेज सब क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 10 होगा। और ये 10 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ? 320 दिया हुआ। इससे कितना गुना है? 32 गुना है। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना था, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा यहाँ पर? 10 का सामान 1 का घाटा में बेचेगा तो 9 में बेचेगा, तो उससे कितना गुना है? 32 गुना है। बोलिए, औसम तरीका है ना? सारे सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसको देखिए, 2 खिलौने 504 में बेचे जाते हैं। शायद इसको बना लिए हैं लगता है, या नहीं बनाए। अच्छा कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है? 2 खिलौने प्रति में कितना बेचा जाता है? एक में लाभ होता है और एक में हानि होता है। ओहो, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इसी टाइप के सवाल मैं अगले वीडियो में फिर से लेके आऊंगा। आज औसम सवाल थे, सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। कोई सा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल थे प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ औसम सवाल लेके आऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल होंगे, और उसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, अगर हम अंकगणित पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको थ्योरम जानना, प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 2-4 तरीके हैं, एक रेशियो मेथड, यूनिटरी रूल, कभी कभी हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन लगा लेते हैं, कभी शिफ्टिंग लगा लेंगे, ठीक है ना, कभी सक्सेसिव लगा लेंगे। तो बहुत छोटे छोटे तरीके हैं अंकगणित में, जबकि एडवांस मैथ में आपको थ्योरम और उसका प्रॉपर्टीज जानिएगा तभी उसको बना पाइएगा। ओके, तो एडवांस मैथ्स भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे से। अभी हम लोग अंकगणित से स्टार्ट किए हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल से फायदा उठा पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओके, बाय।